करो। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज। हम पढ़ रहे थे पशुपालन और पशुपालन ने हमने पढ़ लिया था पशु प्रजनन। आज हम पढ़ेंगे कास्ट्रेशन या बधियाकरण। क्या होता है बधियाकरण, क्या इसमें करते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बधियाकरण क्या होता है। तो बधियाकरण की या कास्ट्रेशन की अगर बात करें तो कास्ट्रेशन क्या होगा, नर पशुओं में से वृषण को क्या करना है, या तो हटा देना या उनको क्या कर देना, निष्क्रिय कर देना। क्या कहलाएगा बेटा, बधियाकरण। क्या कहलाता है, बधियाकरण। तो सबसे पहले बधियाकरण क्या होता है, तो बधियाकरण की अगर बात करें, बधियाकरण किसे कहेंगे हम बधियाकरण, तो नर पशुओं से रोमिंग और नर पशुओं से वर्षण को निकालना निकालना या हम क्या कर सकते हैं, वर्षण को निष्क्रिय करना, वर्षण को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय करना क्या कहलाता है बेटा, बधियाकरण। क्या कहलाएगा, बधियाकरण। बधियाकरण कहलाता कहलाता है। ठीक है, कोई भी पशु है, नर पशु है, उसके या तो वर्षण को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, या क्या कर देंगे, वर्षण को निष्क्रिय कर देंगे। ठीक है, या सीधी सी भाषा में कहे तो नर पशु की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देना क्या कहलाता है बेटा, बधियाकरण। क्या कहलाता है, बधियाकरण। ठीक है, नर पशु जब प्रजनन नहीं कर पाता है या नई संतति को जन्म नहीं दे पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बधियाकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, बधियाकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो समय है वो कौन सा होता है बधियाकरण का, तो कौन सा होता है, विंटर होता है, या कह सकते हो सर्दी का मौसम है, वो क्या है, बधियाकरण के लिए अच्छा समय है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द बेस्ट टाइम ऑफ कास्ट्रेशन इज विंटर। बधियाकरण का बधियाकरण का बधियाकरण का सबसे अच्छा समय सर्दी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, कौन सा मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो बधियाकरण नर है उसको हम किस नाम से पुकारें, तो अलग अलग पशुओं में उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे गाय या भैंस की अगर बात करूं तो किस नाम से जानते हैं, बुल्क में। ठीक है, क्लियर। बकरी की अगर बात करूं तो बक के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, बक। बकरी में बक के नाम से, और भेड़ में किस नाम से जानते हैं, वीडर के नाम से। ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय व भैंस, गाय व भैंस की अगर बात करें तो किस नाम से जानेंगे बेटा इसको, बुल्क के नाम से। इसके नाम से जानेंगे, बुल्क। सिप भेड़ की अगर बात करें तो भेड़ के बधियाकृत नर को हम क्या कहेंगे, वीडर। क्या कहते हैं, वीडर। फिर बात करते हैं गोट, बकरी की अगर हम बात करें तो बकरी के नर को क्या कहेंगे, बधियाकृत नर को बक, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेदर। ठीक है, फिर बात करते हैं हेन, हेन को बोलते हैं मुर्गी, मुर्गी में क्या कहेंगे बेटा, केपेन। ठीक है, एक इसमें याद रखोगे कि पक्षियों में बधियाकरण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, केपेनाइजेशन। क्या कहते हैं, केपेनाइजेशन। ठीक है, केपेनाइजेशन। क्या कहेंगे, केपेनाइजेशन। क्या कहते हैं, केपेनाइजेशन। ठीक है, याद रखोगे, आगे बता भी दूंगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। फिर बात करते हैं कि सब बेस्ट एज क्या है कास्ट्रेशन की, पशुओं में किस आयु में हमें क्या करना चाहिए, कास्ट्रेशन करना चाहिए। तो केटल की अगर बात करूं, केटल में क्या आ गया बेटा, गाय आ गई आपकी,
गाय भैंस आ गई, ठीक है। गाय भैंसों में अगर आप करोगे तो कितनी उम्र पर है, 1 से 2 मंथ की। कितने महीने में, 1 से 2 महीने में आप क्या करोगे, बधियाकरण करोगे या कास्ट्रेशन करते हो। फिर बात करता हूं भेड़ और वह बकरी। भेड़ और बकरी की अगर बात करें तो कब करते हैं बेटा, 2 सप्ताह। कितने सप्ताह, 2 सप्ताह में, ठीक है। फिर बात करते हैं पिग। किसकी बात करते हैं, पिग। पिग को क्या बोलते हैं, सुअर। सुअर में कब करते हैं, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह, ब्याने के 1 सप्ताह, ठीक है। जन्म लेने के 1 सप्ताह बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कास्ट्रेशन करते हैं या बधियाकरण करते हैं। घोड़े की अगर बात करें, घोड़े में कब करेंगे, 1 से 1.5 वर्ष, या कह सकते हो 1 वर्ष या 1 वर्ष 5 महीने। 1 वर्ष 5 महीने में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें बधियाकरण करते हैं। क्या करेंगे, बधियाकरण। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर आप कास्ट्रेशन करते हो किसमें, बैलों में, ठीक है, या कह सकते हो गाय के नर में कास्ट्रेशन करते हो। और कास्ट्रेशन करने का पर्पज है आपका क्या, कि उन नरों को आपको एग्रीकल्चर वर्क के लिए प्रिपेयर करना है, या कर सकते हो उनका उपयोग है वो किसमें करोगे, कृषि कार्यों में करोगे। उनमें कब आप कास्ट्रेशन या बधियाकरण करते हो, तो उनमें अगर आपको बधियाकरण करना है तो उसकी आयु कितनी रखते हैं बेटा, 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने कितने रखेंगे, 1 से 2 महीने में हम क्या करेंगे, उसमें बधियाकरण करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो यहां, कृषि कार्य, कृषि कार्यों के लिए बैलों में 1 से 2 महीने की आयु में बधियाकरण करते हैं। बधियाकरण करते हैं, बधियाकरण करते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो आगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट्रेशन। बधियाकरण के उद्देश्य, बधियाकरण के उद्देश्य। बधियाकरण के उद्देश्य, क्यों हम बधियाकरण करते हैं, उद्देश्य क्या क्या पर्पज है हमारा। तो बधियाकरण क्यों करेंगे बेटा, एक तो पशु शांत स्वभाव का हो जाए, ठीक है, अग्रेसिव ना हो, शांत स्वभाव का रहे, ठीक है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव डिजीज ना हो, या कह सकते हो उसमें आनुवांशिक रोगों का संचरण है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए पशुओं में, ठीक है। तीसरा, मांस की क्या हो जाए बेटा, क्वालिटी अच्छी हो जाए। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता अच्छी हो, और दूसरा मांस का उत्पादन भी क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। इन उद्देश्य से हम क्या करते हैं बेटा, नर पशुओं में बधियाकरण करते हैं। क्या करते हैं, नर पशुओं में बधियाकरण, ठीक है। पहला है अपना पर्पज क्या है बेटा, पशु शांत स्वभाव का हो जाता है, पशु शांत स्वभाव का हो जाता है। कैसे स्वभाव का हो जाएगा, शांत स्वभाव का, ठीक है। फिर मांस उत्पादन, व मांस की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर पशु की कार्य क्षमता में, इंक्रीज इन वर्क इफिशिएंसी, पशु की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। क्यों होती है, इसका भी कारण बताओ क्यों होती है। क्योंकि बेटा पशु जब प्रजनन करता है, ठीक है, प्रजनन करता है तो क्या छोड़ता है, स्पर्म छोड़ता है। और स्पर्म बनने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना।
कोशिका विभाजन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और स्पर्म किससे बन रहे हैं, कोशिका विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं ना। मैंने बताया था एक दिन पहले भी आपको कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार के क्या होते हैं, जनन। लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के क्या होते हैं, जनन। ठीक है, लैंगिक में तो हमेशा कौन भाग लेगा, या तो नर लेगा या नर व मादा दोनों क्या लेंगे, भाग लेंगे। लैंगिक में नर व मादा दोनों भाग लेंगे। अलैंगिक का अगर पूछे तो अलैंगिक में बेटा या तो नर भाग लेगी या कौन लेगा, मादा। या तो नर भाग लेता है या कौन लेता है, मादा लेता है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। अब अलैंगिक में हमेशा कैसा विभाजन होता है, समसूत्री, या इंग्लिश में बोले तो माइटोसिस। ठीक है, लैंगिक में कैसा होगा, अर्धसूत्री। कैसा होता है, अर्धसूत्री। ठीक है, क्लियर। विभाजन हो रहा है तो एनर्जी भी चाहिए ना। एटीपी बनती है, जैसे विभाजन होता है तो इंटरफेज जो होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। ठीक है, उसमें क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसमें आवश्यक जो मटेरियल है उसकी फॉर्मेशन होती है, एटीपी का निर्माण होता है ना एटीपी का। और एटीपी क्या है, एनर्जी की मुद्रा है, करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या है, मुद्रा है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमने क्या किया बेटा, उसकी प्रजनन क्षमता को हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अब प्रजनन क्षमता में जो एनर्जी लग रही थी वो एनर्जी वो कहाँ काम में लेगा, कृषि कार्य। कहाँ लेगा, कृषि। इस कारण उसमें क्या बढ़ती है बेटा, पशु में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पशु की कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि। फिर है रिडक्शन इन रिप्रोडक्टिव डिजीज, आनुवांशिक रोगों में कमी आती है। आनुवांशिक रोगों में कमी आती है, कमी आती है। जो जन्मजात रोग है पशुओं में वो क्या फैलेंगे, कम फैलेंगे। ठीक है, जो ऐसे पशु हैं जो कमजोर हैं, उनमें पहले से ही जन्मजात रोग हैं। ठीक है, उन रोगों के फैलने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ऐसे नरों को हमने क्या कर दिया, बधियाकरण कर दिया। ऐसे नरों का क्या कर दिया, बधियाकरण कर दिया। इसलिए उनमें उनकी जो बीमारियां हैं वो दूसरे पशुओं में फैलने की समस्या क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, ज्यादातर नॉर्मल अभी जो हम यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गर्भाधान की कृत्रिम विधि का हम यूज में लेते हैं। और कृत्रिम विधि के मैंने लाभ बताए थे कि इनसे जेनेटिकली जो डिसऑर्डर है वो फैलने की संभावना क्या रहती है, कम। या कह सकते हो आनुवांशिक रोग फैलने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आया समझ में इतना। चलो तो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेथड ऑफ कास्ट्रेशन। ठीक है, बधियाकरण की विधियां, बधियाकरण की विधि, बधियाकरण की विधि। कौन कौन सी विधियां हैं बधियाकरण की, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर विधि की हम बात करें तो सबसे पहले आती है इंडोजीनस, या इसको हम क्या कहते हैं, देसी विधि, देसी मेथड। ठीक है, कौन सी विधि कहते हैं, देसी विधि। अब देखो देसी विधि में क्या होगा बेटा, देसी विधि में क्या करते हैं, लकड़ी की इस प्रकार कैंची सी बना लेते हैं। उस कैंची के बीच में क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्षण से ऊपर ऐसे करके और ऐसे दबा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। दबाने के बाद में जैसे ये वर्षण है, यहां से लकड़ी से क्या कर देंगे, दबा देंगे। ठीक है, दबाने के बाद में इन वर्षणों को क्या कर देंगे बेटा, फोड़ देते हैं। वर्षणों को क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं। और ये किया था, वर्षणों को बाहर निकालना या निष्क्रिय करना क्या कहला रहा था, बधियाकरण। तो देशी विधि में क्या करते हैं, यहां से लकड़ी की कैंची बनाकर इसको क्या कर लेंगे, दबा देंगे। दबाने के बाद में इन वर्षणों को क्या कर देते हैं, यहां से फोड़ देते हैं। क्लियर है यहां तक। चलो तो देखो, इन दिस मेथड 1/2 to 2 year old एनिमल इज कास्टेड। इस विधि से बेटा, इस विधि से 1.5 से 2 वर्ष, 2 वर्ष के पशुओं को बधियाकृत किया जाता है, बधियाकृत किया जाता है। कितने वर्ष के,
1.5 से 2 वर्ष के पशुओं को हम क्या करेंगे बेटा, बधियाकृत करते हैं। क्या करते हैं, बधियाकृत। क्लियर यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट है, इन दिस मेथड द टेस्टिकल्स ऑफ द एनिमल आर रूपिटेड। इस विधि में इस विधि में पशु के वृषणों को फोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। इस विधि में पशु के वृषणों को क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। फोड़ रहे थे ना, लकड़ी की कैंची बना रहे थे, उसके अंदर वृषणों को दबाकर वृषणों को क्या कर रहे थे, फोड़ रहे थे। फोड़ रहे थे ना, तो इसमें क्या करते हैं, वृषणों को फोड़ देते हैं। ये तो थी आपकी देसी। दूसरी विधि आती है बेटा आपकी साइंटिफिक मेथड, या हिंदी में बोले तो वैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि आती है, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, क्लियर? देखो कौन कौन सी वैज्ञानिक विधि होती है। देखो साइंटिफिक मेथड, इसमें पहली आती है ब्रिड्जो कास्ट्रेटर, ब्रिड्जो कास्ट्रेटर। ठीक है, या इसको क्लोज मेथड भी बोलते हैं, या ब्लड लेस कास्ट्रेशन भी बोलते हैं। ब्लड लेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कास्ट्रेशन के समय ब्लड बाहर नहीं निकलता है। कास्ट्रेशन के समय क्या नहीं निकलेगा, बाहर। ब्रिड्जो कास्ट्रेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक यंत्र काम में ले रहे हैं। इसका नाम क्या है बेटा, ब्रिड्जो कास्ट्रेटर। ब्रिड्जो कास्ट्रेटर इसका क्या है, नाम है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो ये यंत्र दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, चिमटी सी दिखाई दे रही है ना। इसको हम क्या करेंगे बेटा, वर्ष जो आपके वर्षण है, टेस्टिस है, इनसे 3 से 5 सेंटीमीटर, कितना, ये जैसे आपके वर्षण है, ये वर्षण है, यहां से बेटा इन वर्षणों से 3 से 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर से इससे क्या कर देंगे, यहां से वर्षणों को यहां से दबा देंगे, इसको यहां से क्या कर देंगे, दबा देंगे। ठीक है, दबाने के बाद एक बार फिर से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जगह छोड़कर, कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जैसे मैंने यहां से दबाया था, यहां 1 सेंटीमीटर जगह छोड़कर फिर से मैं क्या कर दूंगा बेटा, फिर से वर्षणों को दबा दूंगा, यहां से क्या कर दूंगा, वर्षण। अब यहां से दबाने के बाद ये जो देखो शुक्रवाहिनी जा रही है, ठीक है, ये शुक्रवाहिनी यहां से क्या हो जाएगी, दब जाएगी और आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ शुक्राणुओं के लिए क्या हो गया, अवरुद्ध उत्पन्न हो गया। अब यहां से शुक्राणु बाहर नहीं त्याग पाएगा, पशु नहीं त्याग पाता है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो ब्रिड्जो कास्ट्रेटर है उसे हम क्या करेंगे, शुक्रवाहिनियों को दबा देते हैं। किसको दबा देंगे, शुक्रवाहिनियों। ठीक है, क्लियर? देखो इसमें क्या कहा है, इस ब्रूडजो इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय इटालियन साइंटिस्ट ब्रूडजो। कौन था, ब्रिड्जो। ठीक है, इसने इसका क्या किया था, इन्वेंशन का मतलब खोज की थी। ठीक है, बनाया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रिड्जो कास्ट्रेटर। क्या कहते हैं, ब्रिड्जो कास्ट्रेटर। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, इस विधि में उपयोग लिया जाने वाले यंत्र की खोज, और कौन सा यंत्र है बेटा, खोज एक इटालियन वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था, ब्रिड्जो ने की। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, इसलिए इसे ब्रिड्जो कास्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्रिड्जो कास्ट्रेटर। ठीक है, फिर है इन दिस मेथड द सेमिनल वेसल्स किसको कहेंगे, शुक्रवाहिनियों को, आर प्रेस्ड 3 to 5 सेमी अबोव द टेस्टिकल्स। ठीक है, वर्षणों से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर से क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को दबाएंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड टाइम दे आर प्रेस्ड 1 सेमी अबोव द फर्स्ट प्रेस्ड।
अब क्या करेंगे, देखो 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर से दबाया था, दोबारा मैं क्या करूंगा, दबाऊंगा तो कितने सेंटीमीटर ऊपर से, 1 सेंटीमीटर ऊपर से मैं क्या करूंगा, दबाऊंगा, जहां पहले दबाया था उससे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है, दिस मेथड इज यूज्ड इन एनिमल ऑफ 6 मंथ। इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग 6 महीने के पशुओं में, के पशुओं में किया जाता है, किया जाता है। कितने महीने के पशुओं में किया जाता है, 6 महीने। देखो यहाँ दबा रहा है ना, ये रहा वर्षण को यहाँ से दबा रहा है, दबा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ शुक्र वाहिनियों को के सामने क्या कर रहा है, अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, देखो ये शुक्र वाहिनी जा रही है ना, यहाँ वर्षण में क्या बनते हैं, शुक्राणु, क्या बनेंगे, शुक्राणु, और ये शुक्र वाहिनियां जो शुक्राणु बने हैं उनको क्या करेगी, बाहर भेजेगी, जो स्पर्म है उसको क्या करती है, बाहर भेजती है। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलो आगे, चलो नेक्स्ट है फिर इलास्ट्रेटर। अब देखो इलास्ट्रेटर या इसको रिंग बैंड मेथड भी कहते हैं, रिंग बैंड या क्या कह सकते हो, रबर बैंड, क्या कह सकते हो, रबर बैंड मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, रबर, रबर बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जो वर्षण होते हैं उनमें क्या चढ़ा दिए जाते हैं, रबड़। देखो ये रबड़ दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, ये रबड़ किस में पहना देते हैं, वर्षणों में। ठीक है, अब यहाँ एक नाम आया है एलास्ट्रेटर। एलास्ट्रेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये यंत्र जो काम में ले रहे हैं, ये यंत्र दिखाई दे रहा है, इस यंत्र को हम क्या कहते हैं बेटा, इलास्ट्रेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इलास्ट्रेटर। ठीक है ना, तो इस कारण इसको इलास्ट्रेटर या रबड़ बैंड यूज में ले रहे हैं तो क्या कहेंगे, रबड़ बैंड विधि। ठीक है, अब इसमें देखो ये दिखाई दे रहा है, ये रबर था, यहाँ रबर पहनाया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे दबाऊंगा तो रबर की साइज बढ़ जाएगी, और वर्षण में पहनाकर इस वर्षण में डालकर क्या कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, छोड़ने के बाद रबर धीरे धीरे क्या होगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बोलते हैं कि ये पेनफुल मेथड होता है, क्या होता है, पेनफुल, पेनफुल का मतलब दर्द बहुत होता है। ठीक है, अब रबर धीरे 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 टाइट होगा, और इससे शुक्रवाहिनियां हैं या कुछ समय बाद टेस्टी से ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखो तो इन दिस मेथड यंग एनिमल, कौन से एनिमल, यंग, जिनकी एज कितनी होती है, 3 महीने की। ठीक है, 3 महीने की जिन या जो वयस्क पशु हैं उनमें इस विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में, इस विधि में यंग को क्या बोलते हैं, वयस्क, युवा, युवा पशुओं, पशुओं में बधियाकरण, बधियाकरण किया जाता है, किया जाता है। और आयु कितनी कितनी आयु होनी चाहिए बेटा, 3 में। युवा भी कौन से, लगभग 3 महीने के आयु के जो पशु होते हैं उसमें क्या करेंगे, बधियाकरण। ठीक है, फिर है इस मेथड में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की अगर बात करें तो कितना टाइम लगता है, 3 से 6 महीने का। तो दिस मेथड टेक्स 3 to 6 वीक्स। ठीक है, सॉरी क्या है, वीक्स है। इस विधि में, इस विधि में 3 से 6 सप्ताह, सप्ताह का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, 3 से 6 सप्ताह का क्या लगेगा, समय लगेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, चलूं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर मेथड आता है बेटा आपका ओपन और सर्जिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, टेस्टिस को ही क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। टेस्टिस को क्या करते हैं, बाहर, जो आपके चीरा लगाएंगे, पशु में चीरा लगाकर वर्षण को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्जिकल, सर्जरी करते हैं ना, काटते हैं। ठीक है, तो इसमें से काट कर, जैसे यहां से मैं क्या करूंगा, इन वर्षणों को काटूंगा। ठीक है, या पीछे देखें वर्षण को, ये रहे। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, एक कट लगाऊंगा, इस वर्षण को काट कर क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा।
ठीक है, तो मैंने एक प्रकार से क्या किया, सर्जरी की है ना सर्जरी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सर्जिकल मेथड, क्या कह देते हैं, सर्जिकल। ये मुख्यतः अपनाई जाती है बेटा सुअर में। किस में अपनाई जाती है, पिग या सुअर में। ठीक है, पहले यहाँ भी घूमते थे सुअर, देखा होगा आपने, करते थे सर्जरी करके वर्षण को बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, वो इसीलिए ताकि उसकी मांस की क्वालिटी क्या हो सके, अच्छी हो सके, वो प्रजनन ना कर सके और मांस की गुणवत्ता क्या हो सके, अच्छी। और सुअर का पालन किस लिए करते हैं, मांस के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर किस में अपनाई जाती है, सुअर में। तो यह विधि विधि सुअर में उपयोग उपयोग की जाती है। किसमें उपयोग की जाती है, सुअर में। क्लियर। अब बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए, तो कितने एज के एनिमल्स में लेते हैं, तो यह विधि, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग 3 माह के पशुओं में किया जाता है पशुओं में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आती है बेटा नसबंदी। ठीक है, नसबंदी। ठीक है, अब नसबंदी में याद रखोगे कि नसबंदी किए हुए नर को हम क्या कहते हैं, ट्रीजर बुल। क्या कहते हैं, ट्रीजर बुल। और ट्रीजर बुल का उपयोग करते हैं हम मध्यकाल की पहचान के लिए, इट्रस पीरियड की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रीजर बुल। ठीक है, जब आपको झुंड में ये पता लगाना हो कि गाय मध्यकाल में है या नहीं है, ठीक है, या गर्भ धारण करने की इच्छुक है या नहीं है, या कह सकते हो नर से संभोग करने की इच्छुक है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए आप क्या करो, एक नसबंदी किए हुए सांड को झुंड में छोड़ दो। ठीक है, अब नसबंदी किए हुए सांड को अगर आप झुंड में छोड़ दोगे तो मध्यकाल में क्या होती है, मादा नर की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी ना, अट्रैक्ट। अब कोई मादा नर की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो किस अवधि में है, मध्यकाल अवधि में। किस में है, मध्यकाल अवधि में। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, शुक्र वाहिनियों को हम क्या कर देंगे, अलग कर देते हैं। देखो यहां से शुक्र वाहिनियों को क्या किया है, अलग कर रखा है। ठीक है, और अलग करके इसको क्या कर दिया, बांध दिया यहाँ। ठीक है, अब देखो शुक्र वाहिनियों से शुक्राणु है वो क्या नहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर नर पशु मैथुनिक क्रिया भी करता है तो शुक्राणु तो नहीं जाएंगे ना। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, जो नर है उसकी शुक्र वाहिनियों को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो, इन्वॉल्व्स रोमिंग ए सेक्शन ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड किसको कहेंगे, शुक्र वाहिनियों को, शुक्र वाहिनियों को। ठीक है, क्या करते हैं, हटा देते हैं किसको, शुक्र वाहिनी, द प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम द ट्रेवलिंग। हम क्या करेंगे, शुक्राणुओं के परिवहन को हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, इस विधि में इस विधि में क्या करेंगे, शुक्र वाहिनियों को काट कर शुक्राणुओं के शुक्राणु शुक्राणुओं के परिवहन को रोक देते हैं, रोक देते हैं। किसके परिवहन को रोक देंगे बेटा, शुक्राणु के परिवहन को रोक देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है, ए स्टेलाइज्ड मेल इज कॉल्ड ट्रीजर बुल। ठीक है, नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। क्या कहते हैं, टीजर बुल। ठीक है, फिर लिखोगे
ट्रीजर वुल का उपयोग, ट्रीजर वुल का उपयोग उपयोग मध्यकाल की पहचान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि मध्यकाल की पहचान के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, तो किसका करते हैं बेटा, ट्रेजर। और क्या है मध्यकाल के लक्षण, क्या है, कैसे आप मध्यकाल की पहचान कर सकते हो, और भी कोई लक्षण है क्या? एक तो पशु मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसके अलावा जो आपकी वेजाइना है उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, ठीक है। अग्रेसिव हो जाता है पशु एक दूसरे को ऊपर चढ़ने लगता है, जैसे मादा ऊपर चढ़ने लगती है, ठीक है। पशु है वो बेचैन सा रहने लगता है, ठीक है। आंखों में थोड़ी सी चमक दिखाई देती है अपने को, ठीक है। ये क्या है, मध्यकाल की पहचान है। किसकी पहचान है, मध्यकाल की, ठीक है ना। क्लियर, साधारण भाषा में बोलो, बाढ़वा देना, ठीक है। ये गाय बाढ़वा दे है, तो वो क्या है बेटा, मध्यकाल है उसका। कौन सा है, मध्यकाल। उस समय क्या होता है, जो आपका मादा पशु है वो क्या है बेटा, संभोग करने की क्या होती है, इच्छुक होती है, या कह सकते हो गर्भ धारण करने के लिए क्या होती है, इच्छुक होती है। क्लियर, यहां तक चलूं आगे। फिर आता है कुछ, ये थे बेटा आपके कास्ट्रेशन। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आज अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चनों की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पीछे का ये लिखना चाहो तो लिख लो एक बार, ये शायद ट्रीजर बुल वाला नहीं लिखा होगा। देख लिया, चलो तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नर जननांग में पाए जाने वाला हार्मोन, ठीक है। हार्मोन फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन मिलता है बेटा, पहला ऑप्शन है आपके पास कौन सा, प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन कहाँ मिलेगा, मादा में, फीमेल में मिलता है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रोजन। स्ट्रोजन कहाँ मिलेगा, मादा में मिलता है। किस में मिलता है, मादा में या फीमेल में। तीसरा ऑप्शन है टेस्टेरोन। कौन सा, ये किस में मिलता है, नर में, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है। तो नर जननांग में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर्य को तनु बनाने के लिए मिलाया जाता है, कौन सा मिलाया जाता है, एग्याल। इसके अलावा भी कोई और मिलाया जाता है क्या, ठीक है। एग्याल प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। जिसको हिंदी में एग्याल को क्या कहते हैं, अंडपितक, क्या कहते हैं, अंडपितक, ठीक है। तो कौन सा मिलाया जाता है, एग्याल। इसके अलावा ब्लड स्प्रम भी, ब्लड सीरम भी मिला रहे थे हम, ठीक है। एग्याक और क्या मिला रहे थे, फोस्फेट मिला रहे थे। ये किस में मिलाते हैं बेटा, वीर्य को तनुकरण के, ठीक है। हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या किया था, वीर्य का संग्रहण, वीर्य का क्या किया था, संग्रहण। फिर क्या किया था, वीर्य की जांच, टेस्ट ऑफ सीमन, ठीक है। फिर क्या किया था, जांच करने के बाद में उसको तनुकरण किया था, उसका क्या किया था, तनुकरण, डाइल्यूट किया था उसको, ठीक है। फिर उसके तनुकरण की रेट कितनी थी भारत में, 1:200। अदर कंट्री की अगर बात करें तो कितनी होती है, 1:400, ठीक है। इसके बाद तनुकरण के बाद क्या कर रहे थे, उसको भंडारित, क्या करेंगे, भंडारित, ठीक है। भंडारित किस में करते हैं बेटा, लिक्विड
नाइट्रोजन या CO2 में, जिसको क्या कहा था? कार्यो प्रिजर्वेशन। क्या कहा था? कार्यो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलूं आगे। तो कौन सा लेते हैं बेटा? एक या ऑप्शन नंबर एक क्या होगा इसमें? सही होगा। फिर नेक्स्ट आता है फीमेल काउ हैज ए गेस्टन पीरियड। मादा गाय का गर्भकाल कितना होता है? ठीक है, मादा गाय का पूछा है तो इसमें कितना है? 283। ठीक है, 280 से, ठीक है, 283 तक इसका क्या होता है? गर्भ। सामान्यतः अगर बात करें 280 होता है, लेकिन कुछ गायों में कितना मिलता है बेटा? 281 मिलता है, 282 मिलता है, कुछ में 283 भी। ठीक है, 300 की अगर बात करें, 300 से 310 तक किसका मिलता है बेटा? भैंस का। किसका मिलेगा? भैंस का। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सही, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनब्रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः प्रजनन का उदाहरण? ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल पूछा है? इनब्रीडिंग का। ब्रीडिंग कितने प्रकार की बताई थी? कौन कौन सी? इनब्रीडिंग थी, दूसरी कौन सी थी? आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग को हमने क्या कहा था? कि दो अलग अलग स्पीशीज के हम क्या करवा रहे थे? क्रॉस करवा रहे थे, उसको तो आउटब्रीडिंग। या कुछ जन बहुत सारी पीढ़ियों का हम क्या रख रहे थे? अंतर रख रहे थे। ठीक है, इनब्रीडिंग में क्या कर रहे थे बेटा? निकटवर्ती जो आपकी स्पीशीज थी, या कह सकते हो कि एक ही समान स्पीशीज के बीच में हम क्या करवा रहे थे? क्रॉस करवा रहे थे, उसको हमने क्या कहा था? इनब्रीडिंग। जैसे मैंने करवा दिया बेटा सॉरी बेटी और पिता का क्रॉस, इसको मैं क्या कहूंगा? इनब्रीडिंग। क्या कहूंगा? इनब्रीडिंग। और यहां मैंने करवा दिया जैसे घोड़े और गधे का, घोड़े और गधे का क्रॉस करवा दिया, ये कैसी कहलाएगी? आउटब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें इनब्रीडिंग का उदाहरण पूछा, तो इनब्रीडिंग कितने प्रकार की बताई थी मैंने? दो प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी बताई थी? लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, और दूसरी कौन सी थी? क्लोज ब्रीडिंग। कौन सी थी? क्लोज ब्रीडिंग। अब इसका एग्जाम्पल पूछा तो यहाँ कौन सी है बेटा? क्लोज ब्रीडिंग भी है और लाइन ब्रीडिंग भी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, दोनों किसके उदाहरण है बेटा? इन ब्रीडिंग के। किसके हैं? इन ब्रीडिंग के। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द बीबीसी टेस्ट फॉर। बीबीसी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन वीर्य में शुक्राणु की संख्या, वीर्य में शुक्राणु की संख्या। दूसरा है वीर्य में शुक्राणु की गति। तीसरा है वीर्य में मृत एवं जीवित शुक्राणुओं की संख्या। और चौथा कौन सा है? वीर्य की पीएच एवं शुद्धता की शुद्धता। तो किसके लिए करते हैं? बीबीसी टेस्ट। ठीक है, बीबीसी टेस्ट करते हैं बेटा किसके लिए? वीर्य की पीएच एवं शुद्धता के लिए। ठीक है, और मोबिलिटी के लिए, गति के लिए कौन सा करते हैं? कौन सा टेस्ट करते हैं? MBR। किसके लिए? गतिशीलता और गुणसूत्रों की, सॉरी शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की संख्या के लिए कौन सा करेंगे बेटा? MBR। कौन सा टेस्ट करते हैं? MBR। इसमें कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट है कलर ऑफ गुड बुल सीमन शुड बी। सांड के अच्छे वीर्य का रंग होना चाहिए, कैसा होता है बेटा? क्रीम जैसे। ठीक है, क्रीम लाइक क्या होना चाहिए? रंग होना चाहिए। फिर बात करते हैं भारत में वीर्य तनुकरण की संतुति दर कितनी है? व्हाट इज द रिकमेंडेड रेट ऑफ सीमन डाइल्यूशन इन इंडिया? कितनी है बेटा? और विदेशों में कितनी है? 1:400 या 1:400। ठीक है, इंडिया में कितनी है? 200। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईट्रस साइकिल इन काउ बफेलो। ठीक है, क्या पूछा है? गाय भैंसों में मध्य चक्र अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो मैंने बताया था सिंपल सा, गाय
भैंस और बकरी, तीनों में बताया था कितना होता है 21। वैसे अगर बकरी में एक्चुअल बात करें तो कितना 18 से 21 दिन का। फिर बच्ची क्या अपने पास भेड़ है, भेड़ में कितना होता है 16.5। तो इसमें पूछा कि इसका गाय और भैंस का तो कितने दिन का होता है 21 दिन का। ठीक है, 16 से 17 आए तो किसका होगा भेड़ का। और ऑप्शन में ये दे दे 18 से 21 दिन, तो वो किसका होगा बेटा बकरी का। किसका होता है बकरी का। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो फिर नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ प्यूबर्टी इन बफेलो इज। भैंस में यौनारंभ की आयु कितनी होती है, कितनी होती है भैंस में। 24 से 30 महीने की होती है, 18 से 24 महीने की होती है, 27 से 27 महीने की होती है, या 30 महीने की। 36 से 42। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करके लेके आओ। ठीक है, चलो थैंक यू।